हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वाई टी ग्रुप स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज। और आइए हमारे साथ देखते हैं। और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या है दोस्तों, तो पहला वीडियो और ये मेरा चैनल है। उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये हम वीडियो के अंत में बताएंगे। तब तक हम आपको टाइम देते हैं 10 सेकेंड। तब तक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और पीडीएफ का लिंक भी हम दे देंगे आपको। पहला क्वेश्चन है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? गर्म मौसम में यानी गर्मी के दिन में पंखा चलाने से आराम हमें क्यों महसूस होता है? तो हमारे पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है, हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। इसलिए अगर आप काम करके आए हैं और पंखा में आएंगे तो आपको एकदम लगेगा इससे बहुत ठंडा लगेगा, जिससे फ्रिज में आप हैं ऐसा लगेगा। और आप रेलवे, एसएससी, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस, यूपीएसआई, जो भी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो वो वन डे एग्ज़ाम है, उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको, प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको एंड राइट टाइम पर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो कमरे को ठंडा संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जा सकता है। किससे किया जाता है दोस्तों? संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जाता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला या फिर खुरदरा हो। जब वह क्या हो दोस्तों? काला या फिर खुरदरा यानी उभरा धंसा हो, यानी प्लेन नहीं हो। और जब कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक विकर्षण यानी इमिट करता है जब वह सफ़ेद और प्लेन हो, तब वह ऊर्जा को इमिट करता है, निकाल देता है और ये एब्जॉर्ब करता है, काला जो पिंड होता है। नेक्स्ट है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होता है? फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का दोगुना होता है तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है फ़ारेनहाइट। और ये देखिए फॉर्मूला आता है, इससे आप चेक कर सकते हैं। ये लिखा है CY5 बराबर F माइनस 32/9। और नेक्स्ट है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारा यानी पारा का प्रयोग किया जाता है। मरकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च चालकता होती है इसकी, पारा की, इसलिए मरकरी की। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक दोस्तों बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का तापमान यानी बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और 310 केल्विन में 310 केल्विन होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना बहुत कम ही समय में पक जाता है। इसका कारण अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा
पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है, डिपेंड करता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह होता है, क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट है खाना पकाने में बर्तनों के लिए नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है? खाना पकाने में जो बर्तन होता है उसका नीचे जो पेंदी होता है वो काला क्यों होता है? क्योंकि वह काला सतह जो होता है वह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। क्या होता है दोस्तों? अच्छा अवशोषक होता है, जिससे खाना भी जल्दी पक जाए। श्वेत प्रकाश या एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है, यानी ताप को क्या टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, इमिट करता है। टेम्परेचर को इमिट ज़्यादा करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन क्या है? एयर कंडीशनर यानी एसी तथा एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। दूसरा है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। तीसरा है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। और लास्ट है दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को क्या करता है दोस्तों? नियंत्रित नहीं करता है, जबकि यहाँ लिखा है नियंत्रित करता है, इसलिए यह कथन हमारा गलत हुआ। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, तो वह पूर्ण विकिरण पायोमीटर होता है। क्या दोस्तों? पूर्ण विकिरण पायोमीटर। जब सीले थोड़ा सा खोखिया गया था। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे बन जाता है। जब सीले बिस्कुट को फ्रिज में रख दिया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? कुरकुरे बन जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता क्या होता है दोस्तों? अधिक होती है, इसलिए अतिरिक्त पानी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट है शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें अपने अधिक गर्म क्यों रख सकती है? शीतकाल में यानी ठंड के दिन में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीज, एक मोटा कंबल ले लीजिए या फिर शर्ट या फिर दो कंबल पतला कंबल ले लीजिए, हमें अधिक क्यों गर्म रखता है? यानी जो पतला होता है वो ज़्यादा गर्म रखता है, और मोटा जो कपड़ा होता है मोटा कपड़ा नहीं पहनिए, दो कपड़ा पहनिए लेकिन मोटा कपड़ा कभी नहीं पहनिए सर्दी में। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण दो कमीज के बीच वायु की प्रतिरोधी एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, प्रतिरोधी माध्यम के रूप में, यानी वह अंदर की गर्मी को न बाहर जाने देता है और बाहर की ठंडी को अंदर नहीं आने देता, ऐसा होता है। ऐसा जब दो कमीज होता है तो एयर बीच में आ जाता है, यानी हवा न इधर गर्मी को आने देता है न इधर से
गर्मी को बाहर निकलने देता है और न ठंडी को जाने देता है। और मोटा कंबल में ये बात नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षिक आर्द्रता घटेगी। क्या होगी दोस्तों? घटेगी। नेक्स्ट है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षिक ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ब्लैक बॉडी क्या किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंग वाली विकिरण को अवशोषित करती है ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट है, शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस होता है? तो साफ मौसम यानी बादल जब नहीं रहता है तो ठंड ज़्यादा लगेगा, बादल रहेगा तो ठंड कम लगता है। क्यों? क्योंकि जब आकाश में बादल होता है तो सूरज की किरणें सनलाइट आती है, टकरा के फिर वापस लौट जाती है बादल से। लेकिन जब साफ मौसम होता है तो सनलाइट आती है, उसका सन का टेम्परेचर आता है और फिर उसी दिशा की ओर चल जाता है, जिससे हमें ठंड ज़्यादा लगती है। गर्म टेम्परेचर अर्थ पर नहीं स्टोर रह पाता है, जबकि बादलों वाले दिनों में टेम्परेचर अर्थ पर स्टोर हो जाता है। इसलिए बादल अगर रहेगा तो ठंड के दिनों में भी उतना ठंडा नहीं लगता है। नेक्स्ट है, बर्फ को बारूद में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ जो होता है उससे बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बुरादा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पन की क्रिया। नेक्स्ट, शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? तो शीतलन की दर बॉडी और उसके आसपास की चीज़ों के बीच टेम्परेचर में अंतर पर डिपेंड करता है। और विकिरण सतह का क्षेत्रफल और विकिरण, हाँ यानी सभी होगा, इसका आंसर सभी होगा। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। गैसों के दो ताप तो Cp माइनस Cv बराबर R/J। पसीना शरीर को ठंडा करता है, इसका कारण क्या है? तो बाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है दोस्तों? अनुदैर्ध्य। और अनुप्रस्थ और चुंबकीय तो ये लाइट, इसका उदाहरण लाइट है यानी प्रकाश हिंदी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यह सत्य है ध्वनि के लिए यानी साउंड के लिए। नेक्स्ट है, अपश्रव्य तरंगे तो 20 हर्ट्ज से कम और प्रश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक और श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से, श्रव्य तरंगे 20 Hz से 20,000 हर्ट्ज या 20 के भी होता है यानी किलो हर्ट्ज।
प्राश्रव तरंगे बताया भी है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। प्राश्रव तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है, मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है, मनुष्य केवल श्रव तरंगे सुन सकता है। श्रव यानी सुनने योग्य जो हो उसे श्रव भी कहते हैं, श्रव तरंग। प्राश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर, तो गाल्टन साहब ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था प्राश्रव तरंग। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार परभक्षी या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या फिर डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण, प्रतिध्वनि के द्वारा ये पता करते हैं। नेक्स्ट कीड़ों का तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ध्वनि तरंग, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट विमानों के आंख की सफाई के लिए प्राश्रव तरंग यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक तरंग को प्राश्रव तरंग कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि, तो श्रव या फिर ऑडिबल ध्वनि। श्रव यानी जो सुनने योग्य है उसे श्रव ध्वनि कहते हैं। तरंग का वेग भी आवृत्ति एंड तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ लैम्डा में क्या संबंध है? तो v बराबर एन लैम्डा होता है। ये वाला पहला ऑप्शन v बराबर एन लैम्डा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, इसका अगर पीडीएफ का चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पर ये सर्च कीजिए जो लिखा है YT ग्रुप स्टडी सर्च कीजिएगा तो आपके सामने हमारा चैनल टॉप पर आएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए अपना कैसा आज का लेक्चर लगा। और आपको कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। तब फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।